गुड मॉर्निंग बच्चों। इसके पहले बहुत सी वीडियो भेजे थे, गणित के भी विज्ञान के भी भेजे थे। आज हम आप लोगों को ऊर्जा संरक्षण की नियम की पुष्टि की वीडियो बनाकर भेज रहे हैं। जैसे रसायन विज्ञान पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान में पढ़े होंगे कि पदार्थ को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना तो नष्ट कर सकते हैं, मतलब पदार्थ अविनाशी होता है। उसी प्रकार से ऊर्जा को हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना तो नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। ऊर्जा केवल एक से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। जैसे प्रकाश ऊर्जा है, सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है वो प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा को हम विभिन्न रूप में बदलते हैं। सौर सेल से हम ऊर्जा एकत्रित कर लेते हैं तो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। उस रासायनिक ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में बदल लेते हैं। उस विद्युत ऊर्जा से फिर हम पंखा चलाते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। बल्ब जलाते हैं तो प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। मतलब ऊर्जा केवल एक से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है और ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। तो इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। ऊर्जा के अनेक रूप हैं, अनेक स्वरूप हैं। जैसे यांत्रिक ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा है, और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, ये दोनों यांत्रिक ऊर्जा के दो भाग होते हैं। मतलब यांत्रिक ऊर्जा में दो भाग होते हैं, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा दोनों ऊर्जाओं का योगफल है। तो हम यांत्रिक ऊर्जा पर ही पुष्टि करते हैं। यांत्रिक ऊर्जा सदैव नियत रहता है। जब किसी बिंदु पर किसी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ता है तो गतिज ऊर्जा का मान घटता है। अगर गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता है तो स्थितिज ऊर्जा का मान घटता है। लेकिन दोनों ऊर्जाओं का योगफल यांत्रिक ऊर्जा हमेशा स्थिर होता है। तो एक ऊपर से गिरती हुई वस्तु में यांत्रिक ऊर्जा को हम निश्चित दिखाएंगे। मान लें एक वस्तु है यम द्रव्यमान की। यम द्रव्यमान की वस्तु बिंदु ए पर स्थिर है। यहाँ से हम उसको गिरा रहे हैं। इसका प्रारंभिक वेग u बराबर होगा 0। अब पृथ्वी की सतह से इस वस्तु की ऊंचाई है h। यहाँ तक पूरी ऊंचाई का संकेत बना दे रहे हैं। ऊंचाई है h। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण का मान g होता है, उसको संकेत में g से लिखते हैं। तो बिंदु A पर हम गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा निकाल लेंगे। दोनों ऊर्जाओं को जोड़ेंगे, देखेंगे यांत्रिक ऊर्जा कितनी है। माना यम द्रव्यमान का पिंड पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर है। बिंदु A पर अब गतिज ऊर्जा निकाल लें। बिंदु A पर गतिज ऊर्जा बराबर, गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 m। यहाँ पर u रखे हैं तो u स्क्वायर 1/2 m। u का मान है 0, तो गतिज ऊर्जा हो गई 0। बिंदु A पर संपूर्ण गतिज ऊर्जा 0। बिंदु A पर स्थितिज ऊर्जा निकाल लें। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh।
इसमें m द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है, h पृथ्वी की सतह से ऊंचाई है। तो A पर बिंदु A पर संपूर्ण यांत्रिक ऊर्जा दोनों गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योगफल होती है। तो 0 प्लस mgh, तो यांत्रिक ऊर्जा, संपूर्ण यांत्रिक ऊर्जा का मान आ गया mgh। बिंदु A पर संपूर्ण यांत्रिक ऊर्जा mgh आ गया। इस वस्तु को हम नीचे गिरा रहे हैं। मान लें वस्तु आ गई बिंदु B पर। बिंदु B पर इसका संपूर्ण यांत्रिक ऊर्जा कितना है, तो दोनों ऊर्जा फिर निकालेंगे। बिंदु A से B पर आने में वस्तु को x दूरी तय करना पड़ा। मान लिए है दूरी है यहां से यहां तक x, तो नीचे से ऊंचाई आ जाएगी h माइनस x। यहां पर उसका पिंड का द्रव्यमान मान लें v1। बिंदु B पर पिंड का द्रव्यमान v1 आ गया। तो बिंदु B पर अब हम पहले वेग निकालें। वेग v1 है कितना, वो u से ही संबंधित निकालेंगे। बिंदु B पर गति के तृतीय समीकरण से, गति के तृतीय समीकरण से, तृतीय समीकरण होता है v स्क्वायर। यहाँ अंतिम वेग है v1 स्क्वायर बराबर u स्क्वायर। u का मान यहाँ पर है 0 प्लस 2g, जितनी दूरी तय किया उसको रखेंगे gx। तो दूरी चली है वस्तु x, तो यहाँ पर रखेंगे 2gx। तो v1 स्क्वायर आ गया 2gx, ये 0 तो छूट जाएगा। v1 स्क्वायर बराबर 2gx। B पर अब गतिज ऊर्जा निकालेंगे। बिंदु B पर गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 m v1 स्क्वायर, 1/2 m v1 का मान रख देंगे 2gx। 2 से 2 को काट दें, तो B पर आ गया गतिज ऊर्जा mgx। बिंदु B पर अब स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। बिंदु B पर स्थितिज ऊर्जा बराबर mg। पृथ्वी से जितनी ऊंचाई रहेगी वो ऊंचाई रखेंगे। ऊंचाई है h माइनस x। एक कोष्टक हटा दें, ब्रैकेट हटाने पर दोनों राशियों में गुणा हो जाएगा। तो mgh माइनस mgx। B पर अब संपूर्ण यांत्रिक ऊर्जा निकाल लें। बिंदु B पर संपूर्ण यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा जोड़ देंगे। गतिज ऊर्जा आ गई mgx, स्थितिज ऊर्जा है mgh माइनस mgx। mgx प्लस माइनस कट जाएगा, तो B पर आ गया संपूर्ण यांत्रिक ऊर्जा mgh। दो बिंदुओं पर संपूर्ण यांत्रिक ऊर्जा बराबर आ गया। एक बिंदु और हम ले रहे हैं। तीसरा बिंदु मान लें पृथ्वी की सतह C है। पृथ्वी की सतह पर जिस समय वस्तु टकरा रही है उस समय वेग को मान लें v2। तो बिंदु C पर गति के तृतीय समीकरण से v2 का संबंध भी u से ही संबंधित कर दें। बिंदु C पर
बिंदु सी पर गति के तृतीय समीकरण से v2 स्क्वायर यहाँ पर रखेंगे। तृतीय समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gx gh। तो यहाँ v2 स्क्वायर होगा, v2 स्क्वायर बराबर u स्क्वायर का मान 0 है प्लस 2g। इस बार यहाँ से यहाँ तक आने में जितना दूरी तय करनी पड़ी है, इस बार दूरी h तय करना पड़ा, तो h हो जाएगा। तो v2 स्क्वायर बराबर आ गया 2gh। बिंदु C पर गतिज ऊर्जा निकालना है। बिंदु C पर गतिज ऊर्जा बराबर 1/2m v2 स्क्वायर का मान रख दें तो 1/2m गुणे 2gh, 2 से 2 काट दें तो mgh। बिंदु C पर स्थितिज ऊर्जा निकालना है। बिंदु C पर स्थितिज ऊर्जा बराबर mg। पृथ्वी की सतह से जितनी ऊंचाई है, पृथ्वी की सतह पर आने पर कोई ऊंचाई नहीं बचेगा, अर्थात यहाँ पर ऊंचाई 0। तो mg गुणे 0 बराबर 0। तो बिंदु C पर संपूर्ण यांत्रिक ऊर्जा, बिंदु C पर संपूर्ण यांत्रिक ऊर्जा बराबर mgh प्लस 0 बराबर mgh। अब तीनों बिंदुओं पर देख रहे हैं। बिंदु A पर संपूर्ण यांत्रिक ऊर्जा mgh, बिंदु B पर संपूर्ण यांत्रिक ऊर्जा mgh, C पर संपूर्ण यांत्रिक ऊर्जा mgh। तीनों बिंदुओं पर संपूर्ण यांत्रिक ऊर्जा का मान नियत है। इससे ऊर्जा संरक्षण के नियम की पुष्टि होती है, क्योंकि बिंदु A, B, C पर संपूर्ण यांत्रिक ऊर्जा का मान नियत है। इससे ऊर्जा संरक्षण के नियम की पुष्टि होती है। अर्थात ऊर्जा ना तो कहीं नष्ट होती है, ना तो उसको हम उत्पन्न कर सकते हैं। केवल ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कमेंट करेंगे और लाइक करके सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।